टैलेंट नहीं है फिर कैसे मिलेगी सक्सेस। आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता होगा कि जिन लोगों ने लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल किया है उन लोगों में कुछ विशेष प्रतिभा होती है, विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं। भगवान ने उनको स्पेशल टैलेंट दिया होता है। लेकिन आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप में टैलेंट हो चाहे नहीं हो, आप जिस भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होना चाहते हो उस क्षेत्र में आप स्किल डेवलप कर सकते हो, आप चीज़ों को सीख सकते हो, आप अपने अंदर टैलेंट डेवलप कर सकते हो। किस तरीके से टैलेंट डेवलप होता है? बार बार प्रैक्टिस करके। अच्छा, अब बात आती है कि सक्सेस किस तरीके से मिलती है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, किसी भी क्षेत्र में जो परफेक्ट लोग हैं उन परफेक्ट लोगों में भी परफेक्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। यानी आप किसी भी स्किल पर 10,000 घंटे लगा देते हो, 10,000 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो आप परफेक्ट में भी परफेक्ट बन जाओगे। जब आप परफेक्ट में भी परफेक्ट बन जाओगे तो आप टॉप लोगों के लिस्ट में आओगे। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में दूसरों से ज़्यादा परेशानी है? मुझसे ज़्यादा परेशानी है। सभी को यह लगता है कि मेरे लाइफ में दूसरों से ज़्यादा परेशानी है। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। तो यह सभी के साथ होता है। सभी को लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, सबकी परेशानी अलग अलग होती है, सबका सलूशन अलग अलग होता है। आपको अगर अपने परेशानी का सलूशन चाहिए तो सबसे पहले आप बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यह समझ लो कि यह एक मौका है, एक मौका है हमें आगे बढ़ने का, हमारी ग्रोथ का, हमारी सक्सेस का, जिसे हम पहचान नहीं पाते। अगर सही समय पर आपने मौका पहचान लिया तो आपको बहुत बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। और अगर फिर भी मान लो आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, आप बिल्कुल कहीं पर स्टॉप हो गए हो, तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, उस वक्त अपने आप को टूटने मत देना और उस वक्त अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखो। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखोगे उतना ही आपकी समस्याएं कम लगने लगेंगी आप। और अगर आप फिर बैठे बैठे सोच रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी, क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए होगा ही नहीं। और जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा तो आपका ध्यान कहाँ जाए? प्रॉब्लम पर। अगर लाइफ में या बिजनेस में या करियर में आपका लक्ष्य बहुत आगे तक का है, बहुत आगे तक की सोच रखते हो, आपका विजन बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखना आपके विजन में 1% की चूक भी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में अगर 1 डिग्री का भी या हल्का सा भी झुकाव आ जाता है तो जब बिल्डिंग थोड़ी बहुत बड़ी बनेगी, 2-3 मंजिल, 4-5 मंजिल तक बनेगी, तब तक उसमें फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन वह बिल्डिंग जैसे ही बहुत बड़ी होने लगेगी तो उसके बाद आपको झुकाव साफ साफ देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपका विजन, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आपको छोटी छोटी गलतियों को मेजर करना होगा। आप छोटी गलतियों को, छोटी मिस्टेक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आपने छोटी मिस्टेक को, छोटे छोटे लूप फाल को नज़रअंदाज किया तो आपका बिजनेस धराशायी भी हो सकता है। ये 3 बातें आपको सक्सेसफुल बना देंगी। नंबर 1, सुने अपने दिल की। हर व्यक्ति के लिए जीवन के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सफलता का मतलब नाम या पैसा कमाना होता है। सफलता हासिल करने के लिए आप सबसे पहले दूसरों की बात को सुनना बंद करें। खुद से सवाल करें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जब आपको अपने दिल से आवाज मिल जाए तो उसमें जुट जाएं। नंबर 2, सही निर्णय लेना सीखें। जीवन में वह व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सही और कठोर निर्णय लेता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी कठिन फैसले लेने से कतराना नहीं चाहिए। असमंजस की स्थिति में व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, यही सफलता की पूंजी है। नंबर 3, कमियां स्वीकारें।
जीवन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अगर व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि अपने पूर्व की गलतियों का रोना रोने वाले को कोई हरा नहीं सकता है। मेलकम फोर्ब्स के अनुसार असफलता सफलता है अगर हम उससे सीख लें। अगर वीडियो में बताई गई ये 3 बातें अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सफलता हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि कोई बाबू सोना करने में व्यस्त है, कोई दिन भर नशा करने में व्यस्त है, कोई दिन भर दूसरों की पंचायती करने में व्यस्त है, कोई सोशल मीडिया या किसी गेम में लाइक दैट फ्री फायर पबजी में टाइम पास करने में व्यस्त है। कर लो जी भर की दुनियादारी, फिर आने वाले कल में आराम से बैठकर रोना जब लाइफ में दूसरों से पीछे रह जाओगे और तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग सेटल हो चुके होंगे। तुम्हारा सही समय कभी नहीं आएगा। आज से अभी से समय को सही बनाओ और शुरुआत करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने में सफल होते हैं। क्या कारण है कि दुनिया में सभी लोग सफलता चाहते तो हैं, लेकिन यह मिलती बहुत कम लोगों को है। सफलता प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कुछ सोचते हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं, जिनमें बहुत सी योजनाएं अच्छी भी होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत से लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? इन सभी प्रश्नों के पीछे का कारण समझने की कोशिश के बाद मैंने इन प्रश्नों का एक ही उत्तर खोजा। वह यह है, सफलता के लिए पहला कदम ना रख पाना। अधिकतर लोग सफलता पाने के लिए केवल समझते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, उनके पास साधन भी होते हैं, परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं, लेकिन कमी यह होती है तो बस सफलता की ओर पहला कदम रखने की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि सफलता की ओर पहला कदम कैसे रखा जाए, तथा उस पहले कदम में ऐसा क्या होगा कि सफलता मिलना लगभग तय हो। लोग सफलता की ओर पहला कदम क्यों नहीं रख पाते? सफलता की ओर पहला कदम ना रख पाने के पीछे ये बातें कार्य करती हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास की कमी होना। नंबर 2, कार्य शुरू करने के लिए सही समय की तलाश करना। नंबर 3, टाल मटोल की आदत बना लेना। नंबर 4, अपने कार्य के प्रति उत्साह का ना होना। नंबर 5, कार्य शुरू करने के लिए समय की कमी होना। यदि इन समस्याओं का समाधान कर लिया जाए तो सफलता की ओर पहला कदम रखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता की ओर पहला कदम रखने से क्या होता है? सफलता पाने के लिए पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है, और जब हम पहला कदम रख लेते हैं तो इससे आगे के कार्य सकारात्मक होते जाते हैं। जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, सफलता के लिए हमारी इच्छा बढ़ती है, कार्य से मिलने वाले छोटे छोटे रिजल्ट हमारे उत्साह को बढ़ा देते हैं, हमारा शरीर और माइंड एक्शन में आ जाता है। अब सफलता के रास्ते में सबसे अच्छी बात यह होती है कि रास्ते में परिस्थितियां विपरीत भी हो जाएं, तो यह पहला कदम ही आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाएगा तथा आपकी सफलता पाने की इच्छा को जिंदा रखेगा। अंततः सफलता पाने की केवल इच्छा रखने और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने के बाद आपको सफलता पाने के लिए पहला कदम तो रखना ही होगा, क्योंकि इच्छा तभी पूरी होती है तथा योजनाएं तभी सफल होती हैं जब सफलता की ओर पहला कदम रखते हैं। सफलता की ओर पहला कदम रखने से पहले तैयारी जरूरी है। सफलता की ओर पहला कदम हमें अचानक ही नहीं रख देना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ तैयारी की जरूरत होती है। तो शुरुआत करने से पहले इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। नंबर 1, सफलता पाने का लक्ष्य स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ। नंबर 2, कुछ ऐसा करें कि आपका पहला कदम अर्थात शुरुआत अच्छी और सकारात्मक। नंबर 3, अपने मन से रास्ते में पड़ने वाली समस्याओं और असफलता के डर को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। नंबर 4, अपना आत्मविश्वास इतना बड़ा कर लेना चाहिए कि सफलता के प्रति कोई शंका ही ना रहे। नंबर 5, सफलता को कैसे बनाए रखना है, इस पर एक ठोस योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि बिना योजना किसी भी लक्ष्य के
ना तो पहला कदम रखा जा सकता है और ना ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अंततः यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सफलता को पाना है तो रखो अपने अंदर आत्मविश्वास का दम। सफलता तो है ही आपके लिए, बढ़ा दो उसकी ओर अपना पहला कदम। कोई और अपना कर्म नहीं कर रहा, यह सोचकर आप अपने कर्म से पीछे ना हटें। आपको आपके ही किए कर्मों का फल मिलेगा, दूसरों का नहीं। जो खुद को मजबूर समझते हैं जिंदगी उनके मजे लेती है, जो खुद को मजबूत समझते हैं वो जिंदगी के मजे लेते हैं। वक्त के पास तुम्हारे सारे सपने गिरवी हैं, मेहनत का दाम चुकाओ और पालो उन्हें।